बदहजमी, गैस, खट्टे डकार, भूख का ना लगना या हाजमे से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत बेहतरीन और 1000 साल से भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सौंफ के अर्क के बारे में। सौंफ का अर्क बिल्कुल अलग चीज है सौंफ की चाय से। सौंफ की चाय बनाने के लिए आप उबलते हुए पानी में सौंफ डालते हैं और सौंफ को उबाल कर सौंफ की चाय तैयार की जाती है। लेकिन जो सौंफ का अर्क होता है उसको कशीदकारी के तरीके से तैयार किया जाता है, यानी सौंफ की चाय या सौंफ का पानी बिल्कुल अलग चीज है सौंफ के अर्क से। सौंफ का अर्क बहुत ज्यादा लाइट होता है, फौरी तौर पर हजम होता है और फौरी तौर पर आपके जिस्म को फायदा पहुंचाता है। जो लोग हर किस्म की दवाई इस्तेमाल करके देख लेते हैं लेकिन उनके हाजमे से रिलेटेड मसाइल हल नहीं हो पाते तो फिर उन लोगों को सौंफ का अर्क इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह बुजुर्ग अफराद या छोटी उम्र के बच्चे जो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको भी सौंफ का अर्क इस्तेमाल करवाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। हाजमे के निज़ाम से रिलेटेड हर किस्म के मसले के हल के लिए आप सौंफ का अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का अर्क मैदे के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है, बदहजमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है। जिन लोगों को गैस रहती है और मुख्तलिफ चूरन या मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद गैस का मसला हल नहीं हो पाता, सौंफ का अर्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में गैस का मसला खत्म हो जाएगा। खट्टे डकारों का आना इस चीज को जाहिर करता है कि आपका हाजमे का निजाम दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पा रहा, खाना आपके मैदे में हजम नहीं हो रहा बल्कि पड़ा पड़ा सड़ रहा है। इस मसले के हल के लिए आप सौंफ का अर्क इस्तेमाल करें, हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जो खाएंगे फौरी तौर पर इंशाल्लाह हजम हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों को मैदे में जलन होती है या मैदे में तजाबियत हो गई है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि मैदे में या पेट में आग लग गई है, वो लोग भी इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस मसले से निजात मिलेगी। इसी तरह जिन लोगों को पखाना खुलकर नहीं आता या कब्ज का शिकार हो चुके हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करके कब्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। सौंफ के अर्क का इस्तेमाल आपको ब्लोटिंग यानी अफारापन से भी निजात दिलाता है। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, एक दिन में कई बार ब्रश करने के बावजूद भी मुंह की बदबू दूर होने का नाम नहीं लेती, वो एक दिन में 3 बार अच्छी तरह सौंफ के अर्क से कुल्ली किया करें। कुछ दिनों तक मुसलसल इस रेमेडी को आजमाएं, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मुंह से आने वाली नागवार बदबू का खात्मा हो जाएगा। जिन लोगों के सीने में जलन होती है उन लोगों के लिए भी सौंफ का अर्क बहुत बेहतरीन रहता है। जो लोग क्लियर स्किन चाहते हैं एक्नी, पिंपल और कील महासे जैसे मसाइल उनकी स्किन पर नमूदार ना हो, तो वो सौंफ के अर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके इस्तेमाल से आपका खून साफ होता है, आपके खून में मौजूद फाजिल मादों का खात्मा होता है। आपका खून साफ होगा तो आपकी स्किन पर जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल नमूदार होते थे वो नहीं होंगे, आपकी स्किन क्लियर रहेगी और आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। सौंफ के अर्क का इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी का खात्मा करता है, इसलिए जो लोग फिट रहना चाहते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल लाजमी करें। सौंफ के अर्क का इस्तेमाल आपकी नजर के लिए भी बहुत बेहतरीन रहता है, आपकी नजर कमजोर नहीं पड़ती और नजर तेज रहती है। जो लोग दिमागी कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, थोड़ा सा दिमागी काम करते हैं तो उनके दिमाग में खचाव पड़ता है, उन लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। सौंफ के अर्क को इस्तेमाल करने से आपकी दिमागी कमजोरी दूर होती है और आपकी याददाश्त भी तेज होगी। जिन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या दमे के मर्ज का शिकार हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हुए भरपूर फवायद हासिल कर सकते हैं। सौंफ के अर्क को वैसे तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसको घर में तैयार करना मुश्किल रहेगा, इसलिए बेहतर है आप किसी हर्बल स्टोर से इसको ले आएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इजाजत चाहते हैं।